बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज किसी भी सियासत पर या कि मुल्की सूरत हाल पर बात नहीं होगी। आज बात होगी सिर्फ ताजर बरादरी को दरपेश संगीन मसले पर। और वो मसला क्या है? एक हाल ही में SNGPL की जानब से नोटिस जारी किए गए हैं रेस्टोरेंट्स मालकान को कि उनके जो SNGPL पे चलने वाले जो गैस के मीटर्स हैं वो तब्दील करके उन्हें RNLG पे मुंतकिल किया जा रहा है। तकरीबन इब्तदाई तौर पर 2700 रेस्टोरेंट्स मालकान को ये अहकामात जारी किए गए हैं, ये नोटिस जारी किए गए हैं। उसके बाद चूँकि जबरी तौर पर ये SNGPL की जानब से ये जो मीटर हैं गैस के, ये SNGPL से जो RNGL पे मुंतकिल हो जाएंगे। ये चूँकि 1962 का जो गैस टैरिफ था, जो SNGPL का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, नोटिफिकेशन था, वो महकमा सुई गैस की जानब से, वफाकी हुकूमत की जानब से वो मनसूख कर दिया गया। और महकमा सुई गैस को ये अहकामात जारी किए गए वफाकी हुकूमत की जानब से कि तमाम जो मीटर्स SNGPL पे चल रहे हैं उन्हें RNGPL पे मुंतकिल किया जाए। अब मसला ये क्या है? RNGPL पे इसकी मुंतकिली से प्रॉब्लम्स क्या होंगी, मसाइल क्या हैं जो रेस्टोरेंट्स मालकान को। अब इस वक्त जो मौजूदा रेट चल रहा है SNGPL का, जो सुई गैस का जो रेट है वो पर यूनिट जो रेस्टोरेंट्स मालकान पे कर रहे हैं 1287 रुपये MMBT जो है वो पे कर रहे हैं। एक यूनिट का यानी कि 1287 रुपये पे कर रहे हैं। अब RNGPL पे जब ये मुंतकिल होगा तो यही जो MMBT जो एक यूनिट होता है ये 4700 रुपये पर यूनिट इनको पे करना पड़ेगा। आज अगर किसी रेस्टोरेंट मालकान, वैसे भी वो तंग थे ऑलरेडी, हुकूमत की जानब से 45% जो गैस की कीमतें इंक्रीज़ की गई, तो जिन लोगों के बिल लाख रुपए आया करते थे वो 1.5 लाख आना शुरू हो गए, जिनके 1.5 लाख आ रहे थे 2 लाख आना शुरू हो गए। अब अगर किसी रेस्टोरेंट मालिक का जो बिल 2 लाख रुपए आया करता था महाना, तो वो तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए आया करेगा। अब आप अंदाज़ा करें कि जो लोग 2 लाख रुपए का महाना बिल अदा नहीं कर सकते, जो कमर्शियल में यूजेज की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स मालकान की, छोटे रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या 5 या 6 लाख रुपया महाना बिल अदा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा जुल्म किए जा रहा है जो ताजर बरादरी पे और रेस्टोरेंट्स मालकान पे। इस सिलसिले में चूँकि जो आल रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट चौधरी फारूक और दीगर जो ताजरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी नेशनल प्रेस क्लब में, और ये मुतालबा किया था वफाकी हुकूमत से कि ये जो टैरिफ मनसूखी का जो नोटिफिकेशन ऐसे फौरी वापस लिया जाए, वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा। डेफिनेटली एहतजाज के अलावा अब ये रेस्टोरेंट्स मालकान को के पास चारा क्या है? अब जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं इससे करोड़ों अफराद की जो रोज़गार वाबस्ता है। यूँ कह सकते हैं कि हर शहर में हज़ारों की तादाद में छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ख़ानदान ऐसे होते हैं जिनका 3 वक्त का चूल्हा जलता है इन रेस्टोरेंट से, इनकम से। ये ऐसी एक सनत है कि जिसमें जो बग़ैर तालीम के भी जो लोग हैं वो एडजस्ट किए जा सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का रोज़गार का ये वाहिद ज़रिया होता है। रेस्टोरेंट्स वहाँ जाकर काम करते हैं और अपने घर अयाल के लिए वहाँ से रोज़ी कमाते हैं। अब मौजूदा हुकूमत के जो इस इक़दाम से ये तमाम रेस्टोरेंट्स डेफिनेटली बंद हो जाएंगे। अब चौधरी फारूक साहब ने ये बताया कि मेरी उनसे बात हुई आज, तो उन्होंने बताया कि उनका वफ़द जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनसे मुलाकात के लिए A ब्लॉक गया, तो उन्होंने बड़ी सरदमुरी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी हाँ, ये ऑर्डर्स हमने ही पास किए हैं, गैस है ही नहीं तो आपको कहाँ से दें? अब ये RNGPL पे मुंतकिल होंगे, अगर आपको मंजूर नहीं है तो मीटर कटवा दें। ये जवाब था साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पे, जिनका ताल्लुक ख़ित्ता कोसार मरी से है, और मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स मालकान जिनका ताल्लुक इसी खित्ते से है, पहाड़ी बेल्ट से है, तहसील लोरा से, मरी से, आज़ाद कश्मीर से, एबटाबाद से, इन इलाकों से जो मालकान का ताल्लुक होता है, बड़े एक मान से, एक भरम से शाहिद खाकान अब्बासी के पास गए थे कि चूँकि वज़ीर पेट्रोलियम है वो अहकामात जारी करेंगे SNGPL को कि भाई ये वक्ती तौर पर ये जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, जो नोटिस जारी किए गए, इन्हें रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो तमस्कर उड़ाया उनका कहा जी क्या करें, गैस है ही नहीं।
अब गैस नहीं है मुल्क में तो इसका कसूरवार क्या ये छोटे रेस्टोरेंट्स मालकान है या आम ताजर है या आम दिहाड़ीदार तबका है? ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली है। जून जुलाई में जब गैस ख़रीदनी थी, कतर से मायदा करना था, उस वक्त ये हुकूमत इमरान खान के जो पंजाब हुकूमत है उसे गिराने में लगी थी। फिर अपने जो NRO 2 पे लगी थी, अपने लिए NRO लेने के लिए। उन्हें गरीब का कोई ज़रा भी एहसास नहीं। ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट्स मालकान हैं, छोटे मालकान हैं, वो रोज़ाना की बेतहाशा महंगाई से यकीन करें कि आजिज़ आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात, उनका ये कहना है कि यार अब क़ुव्वत ख़रीद रही नहीं है, क़ुव्वत बर्दाश्त अब ख़त्म होती जा रही है। जो चीज़ आटा जो पहले अमूमन रेस्टोरेंट्स पे वो 40 kg की वो बोरी लाते हैं, वो जो जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो 5700 रुपये की बोरी थी, आज वही तकरीबन 10,000 रुपये की वो बोरी मिल रही है। घी की कीमतें देख लें कहाँ पहुँच गई, ऑयल की कीमतें देखें कहाँ पहुँच गई, दालें दुगनी कीमतें होगी। यूँ समझे कि रोज़मर्रा अशियाए ज़रूरिया जो होती हैं, जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाली होती हैं, उनकी कीमतें दुगनी होगी। पहले से ही जो रेस्टोरेंट्स मालकान जो आजिज़ आ चुके थे, जो गुज़श्ता साल जो कोविड की वबा फैली थी उससे पहले ही, चूँकि बंद रहने से उन्हें किराए भी अदा करने पड़े, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा करनी पड़ी, वो लोग उधार लेकर उन्होंने ये सारे मामला तय किए थे। अब मुश्किल जाके वो जो कर्ज़ लिया था उन्होंने वो ख़त्म हुआ था, अब नया एक वो जुल्म किया जा रहा है इन मालकान पे। तो मैं ये वफाकी हुकूमत से ये मैं अपील करूँगा कि खुदा रहा इन गरीब लोगों पर मज़ीद जुल्म ना करें, ये जुल्म सहने के जो काबिल नहीं है। अब फारूक चौधरी साहब ने ये बताया कि वो मुल्क की एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज होगा और लाखों अफराद इस एहतजाज में शामिल होंगे, चूँकि उनके पास बजाय सवाए एहतजाज के अब कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने हर कानूनी, आल्दो कि वो कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने अगर ये फ़ैसला वापस ना लिया तो भरपूर एहतजाज होगा। अब एक जो रेस्टोरेंट मालिक जो 2 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का बिल फिल वक्त अदा कर रहा है, तो वो 4 या 5 लाख से 6 लाख रुपए का बिल हरगिज़ अदा नहीं कर सकता। कि सूरत हाल ऐसी है कि कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ऊपर से अब जो हकीकी आज़ादी मार्च हो रहा है, इससे जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो कारोबारों पर असर पड़ेगा, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उससे जो असर पड़ रहा है, पहले ऑलरेडी लोग आजिज़ आ चुके, ऊपर से ये मज़ीद जुल्म मेरा नहीं ख्याल कि ये रेस्टोरेंट्स मालकान बर्दाश्त करेंगे। और ये वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले, गरीबों के जज्बात से ना खेले। गरीब जिसके पास कोई ऑप्शन जब नहीं रहेगी, वो रोड पे आएगा तो फिर वापस नहीं जाएगा। तो ऐसे लोगों को ख़ुदकशियों पे मजबूर ना करें। वफाकी हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है, और तमाम जो रेस्टोरेंट्स मालकान है, ये गरीब लोग होते हैं, इनकी एक्सेस नहीं होती मिनिस्टर्स तक, या कि आपके आके वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने ये एहतजाज रोज़ रोज़ नहीं कर सकते। ये एक ही दफ़ा आएंगे, और मैं ये वसूख से कहता हूँ कि जब ये गरीब लोग सड़कों पे निकलेंगे तो इन्हें कंट्रोल करना आपके बस में नहीं रहेगा। लिहाजा अब भी वक्त है कि ये ज़ालमाना जो कदम उठाया गया है वफाकी हुकूमत की जानब से, इसे फिलफौर इसे वापस लिया जाए। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो मनसूख किया गया, उसे बहाल किया जाए। और ये SNGPL पे जो चल रही है ऑलरेडी, उनके लिए वो भी एक तूफ़ान बिल आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने RNGPL पे इसे मुंतकिल किया तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे और करोड़ों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे पास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।